जय हिंद साथियों। स्वागत है साथी अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप यहाँ पे बात किया जाए साथी, अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो इस बार तो अच्छे से रिवीजन करके जरूर जाना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में और इस प्रैक्टिस सेट में आपको वैसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाने वाले हैं एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार आपके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बनता है। सेम ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें साथी कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये सारे क्वेश्चन ये आपको इस चैनल पर आपको बताया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों, ये चैनल जो है साथी ये स्पेशल एसएससी जीडी वालों के लिए, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। इससे पहले बता दें कि जो भी क्वेश्चन बताएंगे साथी इसका फुल सिलेक्शन वाले क्वेश्चन जो कि आपको ये देगा व्हाट्सएप में मिलेगा, जो आपको 100% इस बार एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन वाले क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। तो जो भी साथी को चाहिए तो ये देगा व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये पेड पीडीएफ ले लेना और एक बार रिवीजन करके जाना साथी। गारंटी के साथ बताते हैं आप एसएससी जीडी में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। चलिए साथी बताना है प्यार मोहब्बत से बताइए। पूछा गया साथी और इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें भी रामबाण सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है। क्योंकि दोस्तों इस बार आपको सिलेक्शन देना है इस बार 100%, ठीक है। चलिए बताना है दोस्तों कि किसने जो है धर्म विजय धार्मिकता द्वारा जो विजय की जो है नीति विकसित की है। बिंदुसार, महेंद्र या फिर साथी आपका अशोक या फिर साथी आपका बिंबिसार। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों अशोक, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा दोस्तों कि अशोक ने जो है धर्म विजय धार्मिकता द्वारा जो विजय की जो नीति विकसित की है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों अगर अशोक का नाम आया साथी तो याद रखिएगा कि अशोक जो कि आपका मौर्य वंश का सम्राट था और अशोक का जन्म दोस्तों आप याद रखिएगा दोस्तों कि 304 ईसा पूर्व पहले जो है अशोक का जन्म हुआ था। कहाँ पे साथी? पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे साथी कि अशोक जो है अशोक वर्ष 269 में, ठीक है, वर्ष 269 ईसा पूर्व में जो कि आपका मगध के सिंहासन पर बैठा था साथी। और याद रखिएगा दोस्तों अगर अशोक का नाम आया है तो अशोक की जो है मृत्यु जो कि आपका 232 ईसा पूर्व में जो कि आपका इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा साथी। और ये भी याद रखिएगा कि अशोक के बारे में कि अशोक जो है देव नाम प्रियदर्शी के जो है आपका से भी जो है जाना जाता है, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना चाहते हैं प्यार मोहब्बत से कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने जो है सम्राट अशोक को जो है युद्ध छोड़ने और आपका बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जो प्रेरित किया था। यह युद्ध जो है उड़ीसा में जो है कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व पहले, 262 ईसा पूर्व, 260 या फिर साथी आपका 264 ईसा पूर्व पहले। चलिए बताना है साथी प्यार मोहब्बत से आपका आंसर बताना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट के साथ ही जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल आप रिवीजन करके जरूर जाना। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें तो जो कि आपका 261 ईसा पूर्व पहले, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथ यहाँ पे कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने जो है सम्राट अशोक को जो है युद्ध छोड़ने और आपका बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जो है प्रेरित किया गया था, ठीक है। और याद रखिएगा तो यह युद्ध जो है ये उड़ीसा में जो है 261 ईसा पूर्व में पहले जो है लड़ा गया था। आप इतना चीजें याद रखें दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सम्राट अशोक ने जो है याद रखिएगा दोस्तों कि सम्राट अशोक ने जो है युद्ध छोड़ने और आपका बौद्ध धर्म अपनाने का जो फैसला कलिंग युद्ध में जो है जो कि आपका हुए भयंकर नरसंहार को जो है देखते हुए जो है लिया था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों अगर कलिंग का युद्ध अगर नाम आया साथी तो याद रखिएगा दोस्तों कि कलिंग युद्ध जो कि आपका सम्राट अशोक और आपका कलिंग युद्ध के जो है राजा अनंत पद्मनाभन के जो है मध्य जो कि आपका हुआ था। और इस युद्ध का जो है दोस्तों याद रखिएगा इस युद्ध में जो कि आपका सम्राट अशोक जो कि आपका विजय हुआ और जिसका उल्लेख है दोस्तों सम्राट अशोक के जो है 13वें शिलालेख में वर्णित किया गया, ठीक है। आप याद रखेंगे साथ ही इंपॉर्टेंट बन जाता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना डिटेल फैक्ट, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही इतना डिटेल में आपको बताएंगे तो गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। बताना साथ ही कि सम्राट अशोक ने जो है पत्थर के जो है स्तंभों और आपका पत्थर के तख्तों पर जो है अपने जो है कितने आदेश उत्तीर्ण का जो है आपका करवाकर अपने राज्य के जो है आपका प्रमुख स्थानों पर जो है स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। 8, 10, 14 या फिर साथ ही आपका 16। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथ ही राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करेंगे दोस्तों टोटल 14, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी कि सम्राट अशोक ने जो है साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि सम्राट अशोक ने जो है पत्थर के जो है स्तंभों और आपका पत्थर के तख्तों पर जो है 14 आदेश के जो है उत्तीर्ण करवाकर अपने राज्य के जो है प्रमुख स्थानों पर जो है स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि सम्राट अशोक के समय जो है सम्राट अशोक के समय के इतिहास की जानकारी हमें जो है इन्हीं 14 शिलालेखों के जो है द्वारा जो प्राप्त होती है साथी। और याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि सम्राट अशोक के जो है शिलालेखों से जो कि आपका सबसे पहले जो कि आपका वर्ष 1837 कब साथी? वर्ष 1837 ईस्वी में जो कि आपका जेम्स प्रिंसपिन ने जो है पढ़े थे, ठीक है। आप याद रखेंगे। आगे आते हैं
साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना चाहते हैं कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। शिशुनाग था, उद्विन था, या फिर साथी आपका बिंबिसार था, या फिर साथी आपका घनानंद था। ठीक है, चलिए बताइए साथी, घनानंद यहाँ पे कर लेना। ठीक है, घनानंद हो जाएगा। बताइए हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो अगर तो। ठीक है साथ ही अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों, यहाँ पे बिंबिसार, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर बात किया जाए साथी यहाँ पे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए होंगे बिंबिसार, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। याद रखिएगा साथी यहाँ पे अगर बात किया जाए कि हर्यक वंश का जो है संस्थापक बिंबिसार था, और ये बात किया जाए साथी हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को जो है श्रेणिक का जो है नाम से भी जो है जाना जाता है, श्रेणिक के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है इतना पॉइंट आप याद रखेंगे साथी। और याद रखिएगा दोस्तों ये भी पॉइंट कि हर्यक वंश का जो की स्थापना जो कि याद रखिएगा 544 ईसा पूर्व पहले जो कि आपका हुई थी हर्यक वंश का स्थापना। ठीक है, और नाम आया साथी हर्यक वंश के बारे में, तो याद रखिएगा दोस्तों कि हर्यक वंश की राजधानी गिरिवरज यानी राजगिरी था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे साथी आपका अगले क्वेश्चन बताना है, प्यार मोहब्बत से कि निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य जो कि आपका सबसे लंबी अवधि तक चली। बताइए साथी प्रतिहार, पाल, सेन, या फिर साथी आपका राष्ट्रकूट। चलिए बताना है प्यार मोहब्बत से साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए साथी यहाँ पे पाल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी यहाँ पे कि बात किया जाए साथी कि उपरोक्त में जो कि आपका पाल साम्राज्य जो कि आपका सबसे लंबी अवधि तक रहा है साथी। और याद रखेंगे साथी आपका प्रतिहार के बारे में, तो प्रतिहार साम्राज्य का शासनकाल की अवधि दोस्तों याद रखिएगा 8वीं शताब्दी से लेकर दोस्तों आपका 11वीं शताब्दी तक इसका जो कि आपका अवधि रहा था। ठीक है, अगर बात किया जाए साथी यहाँ पे अगर बात किया जा सकती है कि पाल साम्राज्य का शासनकाल की बात किया जाए, तो ये दोस्तों याद रखिएगा 750 से। ठीक है, 750 से लेकर दोस्तों आपका 1174 ईसा यानी ईस्वी तक जो है रहा था। ठीक है, अगर सेन की बात किया जाती है तो याद रखेंगे साथी यहाँ पे कि सेम साम्राज्य का जो है आपका शासनकाल जो कि आपका 1070 से लेकर आपका 1230 तक जो है इसका शासनकाल रहा था। ठीक है, आप याद रखेंगे। एक दोस्तों राष्ट्रकूट राजवंश की अगर बात किया जाती तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो शासनकाल है 735 से लेकर आपका 982 ईसा पूर्व तक जो है इसका शासनकाल रहा था। ठीक है, आगे आते हैं। सबका शासनकाल आप जरूर याद रखेंगे साथी। बताना चाहते हैं कि सातवाहनों द्वारा जो है उपयोग किया जाने वाला जो कि आपका लंबा सबसे आपका याद रखिएगा सातवाहनों द्वारा जो है दोस्तों उपयोग किया जाने वाला जो कि आपका तांबा और चांदी का जो मिश्रण क्या कहलाता है, टंका कहलाता है, जीतल कहलाता है, पोटीन कहलाता है, या फिर साथी आपका इसका कहलाता है। चलिए बताना साथी प्यार मोहब्बत से क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी, बताइए। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट किया दोस्तों यहाँ पे 14, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा तो कि सातवाहनों द्वारा जो उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का जो मिश्रण तो 14 कहलाता है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सातवाहन राजवंश के जो है राजाओं द्वारा जो है कांसे, तांबे, चांदी और 14 और दोस्तों याद रखिएगा अन्य सिक्कों को जो अपने जो है शासनकाल में जो कि आपका प्रचलित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। साथ ही यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है, प्यार मोहब्बत से कि अशोक के जो है धर्म के प्रचार के लिए जो है किस जो है नए पद का जो है निर्माण किया। यहाँ 4 ऑप्शन साथी आपके सामने दिया गया है, तो समाहर्ता, या फिर साथी आपका राजुकास, या फिर साथी आपका बौद्धिसत्व, या फिर साथी आपका धम्म महामात्र। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है साथी, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी करो तो। ठीक है, जो भी साथी को ये पीडीएफ चाहिए साथी, तो ये पेड पीडीएफ आप जरूर ले लेना। ये पेड पीडीएफ दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा साथी। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो इस बार एसएससी जीडी के अंदर 100%, तो आप ये पेड पीडीएफ एक बार जरूर रिवीजन करके जाना। ठीक है, एग्जाम से पहले आप जरूर जाइएगा साथी, एक रिवीजन करके गारंटी के साथ बताते हैं आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे। ठीक है, चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों धम्म महामात्र, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि अशोक ने जो है धम्म के जो है प्रचार के लिए जो है नए पद धम्म महामात्र का निर्माण किया गया था साथी। और याद रखिएगा दोस्तों कि प्राचीन भारत में जो है राज्य की जो है शासन व्यवस्था में जो है के अंतर्गत जो है धम्म महामात्र नामक जो है राज्य कर्मचारी की जो नियुक्ति होती थी। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों धम्म महामात्र जो कि आपका याद रखिएगा का कार्य जो कि आपका राज्य के जो है धर्मानुशासन का जो निर्माण का निश्चित था। ठीक है, याद रखेंगे, इतना चीजें याद रखिएगा साथी। ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंसने का चांसेस बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चलिए बताना चाहते हैं कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र में जो है कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र हमें जो है किस वंश के जो है शासन के जो है बारे में जानकारी देता है। गुप्त वंश, या फिर साथी आपका यहाँ पे मौर्य वंश, प्रतिहार वंश, या फिर साथी आपका राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किया जाए मौर्य वंश, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए इस क्वेश्चन के बारे में, अगर बात किया जाए साथ ही यहाँ पे कि कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र जो कि आपका हमें जो है मौर्य वंश के जो है प्रशासन के जो है के बारे में जानकारी देता है साथी। और बता दें यहाँ पे अर्थशास्त्र का नाम आया साथी, तो अर्थशास्त्र जो कि आपके पुस्तक में जो कि आपका मौर्यकालीन राजनीतिक और दोस्तों सामाजिक व्यवस्था या जो है विभिन्न प्रकार की जो जानकारी दी जाती है। ठीक है, आगे आते हैं।
साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है कि अशोक के जो है अशोक के जो है शासनकाल की जो है सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में जो है किस पर जो विजय की थी और जो उनके जीवन का जो है एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ है। ठीक है, बताइए। असम, झारखंड, बिहार या फिर साथ ही आपका उड़ीसा। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथ ही राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप सिलेक्शन चाहते हो इस बार तो। ठीक है, चलिए बताइए 629 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों उड़ीसा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बता दिया जाए कि अशोक के जो है शासनकाल के जो है सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग, जो कि आपका कलिंग और दोस्तों आधुनिक युग में जो है उड़ीसा पर जो विजय थी, जो आपका उनके जो है जीवन का जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। साथ ही अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। यहाँ पे इससे पहले बता दें कि जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जो भी साथी को ये पेड पीडीएफ चाहिए दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके साथ ही ये पेड पीडीएफ ले लेना, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए बस इतना एक गारंटी के साथ बताते साथ ही आपका सिलेक्शन तो होगा, बस आप एक बार रिविजन करके जाना। ठीक है, चलिए साथी बताना है यहाँ पे कि पूछा गया साथी यहाँ पे कि किस मूल भारतीय राजवंश ने जो है अपने शासकों के जो चित्र वाले सिक्के जारी किए थे, पेशवा, राष्ट्रकूट या फिर साथी आपका सातवाहन या फिर साथी का पांड्य। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी, अगर ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया दोस्तों सातवाहन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पे भारतीय राजवंश सातवाहन ने जो अपने शासकों के जो चित्र वाले सिक्के जारी किए थे साथी। और याद रखिए दोस्तों कि सातवाहन वंश के जो कि आपका प्राचीन भारत का जो एक प्रमुख राजवंश भी था। ठीक है, और याद रखेंगे दोस्तों कि सातवाहन वंश की जो है राजधानी प्रतिष्ठान थी, और याद रखेंगे कि सातवाहन वंश के जो संस्थापक जो कि आपका सिमुख थे। ठीक है, बता दें साथ ही कि सातवाहन वंश के जो शासकों ने जो है आपका तांबे, चांदी, शीशे और आपका कांसे और आपका प्रोटीन के सिक्के जो है जारी किए थे। ठीक है, कौन? सातवाहन वंश के शासकों ने। और बात किया जा सकती है कि सातवाहन वंश के जो है में जो कि आपका राजभाषा के रूप में जो है प्राकृतिक भाषा का जो है प्रयोग होता था। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे साथ ही यहाँ पे कि सातवाहन वंश के बारे में जो कि आपका जानकारी मत्स्य पुराण से जो कि आपका मिलती है। और एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे तो कि सातवाहन वंश के जो है शासकों ने जो है मुख्यतः दक्षिण भारत के जो है हिस्से पर जो है शासन किया था। ठीक है, आप इतना पॉइंट याद रखेंगे तो गारंटी के साथ बताते हैं आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन फंसे तो गारंटी के साथ बताते हैं आप मिस नहीं करेंगे आंसर। ठीक है, तो साथ ही आगे आते हैं। साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना है प्यार मोहब्बत से साथी कि उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में जो है बीज गणितीय के जो है क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। चरक, ब्रह्मगुप्त या फिर साथी आपका वराह मिहिर या फिर साथी आपका आर्यभट्ट। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। ठीक है, चलिए बताइए साथी। अगर ऑप्शन नंबर साथी डी सेलेक्ट करें तो आर्यभट्ट, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी यहाँ पे अगर बात किया है साथी कि आर्यभट्ट ने जो है भारत में जो कि आपका बीज गणित के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और याद रखिएगा कि आर्यभट्ट का अगर नाम आया साथी तो आर्यभट्ट का जो जन्म दोस्तों 476 ईस्वी में, कब साथी? 476 ईस्वी में, जो कि आपका पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा आर्यभट्ट का जन्म दोस्तों पटना में, जिसमें हम पाटलिपुत्र पहले कहते थे। ठीक है, वहाँ पे आर्यभट्ट का जन्म 476 में ईस्वी में हुआ है। और बता दें साथी यहाँ पे कि आर्यभट्ट का जो कि आपका आर्यभट्ट का जो भारत का जो है महान गणितज्ञों में जो कि आपका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि आर्यभट्ट ने जो है दो प्रमुख पुस्तकें आर्यभट्टीय और आपका आर्यभट्ट सिद्धांत की जो है रचना थी। ठीक है, आप इतना पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका पूछा गया साथी बताने कि नटराज को जो है नटराज को प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? चेर से, चौल से, पांड्य से या फिर साथी आपका पल्लव से। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे। चलिए राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे चोल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए दोस्तों यहाँ पे नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा जो कि आपका चोल साम्राज्य से संबंधित है। और बता दें साथी कि नटराज की जो प्रसिद्ध जो कि आपका कांस्य प्रतिमा में जो कि आपका भगवान शिव को जो है नृत्य करते हुए दिखाया गया। ठीक है, और याद रखेंगे साथी कि नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा जो कि आपका तमिलनाडु राज्य के जो है चिदम्बरम में स्थित है। ठीक है, आप इतना पॉइंट आप याद रखिएगा साथी, याद रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है प्यार मोहब्बत से कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा तमिल साहित्य का जो महाकाव्य है? शिल्प पादिकारम या फिर साथी आपका दोस्तों नाला दियार या फिर साथी आपका तोलका पीएम या फिर साथी आपका इटुत हो गई। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप सिलेक्शन चाहते हो इस बार यहाँ पे एसएससी जीडी के अंदर तो। ठीक है,
एसएससी के लिए दोस्तों रामबाण सेलेक्ट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो साथ ही आप अच्छे से रिवीजन करके जरूर जाना। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे शिल्प प्राधिकारम, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि तमिल साहित्य का जो है महाकाव्य शिल्प प्राधिकारम है साथी। और याद रखिएगा दोस्तों कि शिल्प प्राधिकारम महाकाव्य की रचना चोल वंश के जो है शासन काल में हुई थी। और याद रखिएगा साथी, अगर बात है शिल्प प्राधिकारम जो कि आपका शिल्प प्राधिकारम जो कि आपका महाकाव्य जो कि आपका 3 भागों में विभक्त है। और ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे दोस्तों कि शिल्प प्राधिकारम जो कि आपका महाकाव्य के लेखक इंगालो आदिगल है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे आते हैं साथी। और अगले क्वेश्चन साथी आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि हड़प्पा वासियों द्वारा जो है निम्नलिखित में से किस भगवान का निर्माण जो है, किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था। चिकनी मिट्टी, लाल बलुआ पत्थर, या फिर सतह पर तप्त मिट्टी की ईंटें, या फिर सतह पर धूप में सुखाई ईंटें। चलिए साथी बताना है प्यार मोहब्बत से क्या हो जाएगा राइट आंसर। साथी बताने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करेंगे तप्त मिट्टी की ईंटें, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों हड़प्पा वासियों द्वारा जो है भवन निर्माण सामग्री के लिए जो है तप्त मिट्टी की ईंटों का जो है प्रयोग किया गया था साथी। और याद रखिएगा कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक शहर है साथी। और वर्तमान में हड़प्पा शहर जो कि आपका पाकिस्तान देश के जो पंजाब राज्य के जो है मांट जो कि आपका गोमरी जिला में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे, याद रखिएगा मांट गोमरी जिले में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि निम्नलिखित में से किसे जो है औषधि का जो है देवता कहा जाता है। आर्यभट्ट को, पतंजलि को, पाणिनि को, या फिर सत्यव का धन्वंतरी को। चलिए बताइए साथी किसको जो है औषधि का देवता माना जाता है। चलिए बताना प्यार मोहब्बत से, इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया पे धन्वंतरी को जो है औषधि का देवता माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि धन्वंतरी को जो है औषधि का जो है देवता कहा जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों कि धन्वंतरी आयुर्वेद के जो है प्रेरणा थे, ठीक है, प्रेरणा थे। और याद रखिएगा दोस्तों ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे साथी कि धन्वंतरी जो कि आपका चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के जो है दरबार के जो है उनके नवरत्नों में से एक थे साथी। और याद रखिएगा कि धन्वंतरी जो कि आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर हम भी बोल सकते हैं विक्रमादित्य के दरबार में जो कि आपका आयुर्वेद के जो है चिकित्सक भी थे, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि धन्वंतरी के जो प्रमुख पुस्तकों में जो कि आपका रोग निदान और आपका वैद्य चिंतामणि है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बताना चाहते हैं, इससे पहले बता दें कि जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी एसएससी जीडी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए बताना साथी प्यार मोहब्बत से, जो भी साथी को ये पेड पीडीएफ चाहिए तो ये पेड पीडीएफ साथी ये दिए गए व्हाट्सएप में मिलेगा, जो आपको 100% इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिलाने वाली है, ठीक है। तो जो भी चाहे साथी को 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार एसएससी जीडी के अंदर, तो ये पेड पीडीएफ आप एक बार जरूर रिवीजन करके जाना, ठीक है। चलिए बताना चाहती कि विजयालय जो चोल वंश के संस्थापक था वह पहले सामंत था, बताइए सामंत था, अदर कदम्बरों का, पांड्यों का, पल्लवों का, या फिर सत्यव का, राष्ट्रकूटों का। चलिए बताने का प्रयास करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट बन जाता साथी। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो पल्लवों का, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कि विजयालय जो आपका चोल वंश का संस्थापक था साथी वह पहले आपका पल्लवों का सामंत था। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि 9वीं शताब्दी के दौरान चोल वंश जो कि आपका चोल वंश के जो कि आपका पल्लवों के जो कि आपका धवांसाव शेषों पर जो स्थापित था, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे बताना है कि रावण द्वारा कैलाश पर्वत को जो हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है। जूनागढ़ गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में, या फिर साथ ही आपका यहाँ पे अजंता कर लेना, ठीक है। और दोस्तों बराबर की गुफाओं में, बराबर के गुफाओं में, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बन जाता है साथ ही ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट है आपकी एग्जाम्स के लिए इस बार 100% सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। चलिए साथी अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करें तो एलोरा की गुफाओं में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। बता दें साथी कि रावण द्वारा जो कैलाश पर्वत को जो हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा जो कि आपका एलोरा गुफाओं में पाई गई साथी। और याद रखिएगा साथी कि एलोरा की गुफाओं जो कि आपका महाराष्ट्र राज्य के जो औरंगाबाद जिले में स्थित है। और बता दें साथी यहाँ पे अगर जूनागढ़ का गुफा का नाम आया साथी, तो याद रखिएगा कि जूनागढ़ गुफा जो कि आपका बौद्ध गुफा है, जूनागढ़ जो कि आपका गुजरात में स्थित है। और अजंता की गुफा की अगर बात किया साथी, तो अजंता की गुफा बौद्ध गुफा जो कि आपका औरंगाबाद जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा उसकी बराबर की गुफा की अगर बात किया तो याद रखिएगा उसकी बराबर की गुफा जो कि आपका जहानाबाद बिहार में स्थित है, ठीक है। आप इतना पॉइंट याद रखिएगा साथी, गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। बिंबिसार, अशोक, खारवेल, या फिर साथी आपका हर्ष। बताना है प्यार मोहब्बत से क्या हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए बताना है साथ ही राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया है तो जो भी बात किया ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट करें तो खारवेल, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक आंसर हो जाएगा।
याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि हाथी गुफा अभिलेख खारवेल द्वारा जो है उत्तीर्ण कराया गया था साथी। और अगर खारवेल का नाम आए तो खारवेल कलिंग के जो है शासक थे। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे हाथी गुफा का नाम आए तो हाथी गुफा अभिलेख जो कि आपका प्राकृतिक भाषा का जो है प्राकृत भाषा का जो है उत्तीर्ण है। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है दोस्तों होयसल साम्राज्य को जो है राजधानी कौन सी थी? देवगिरी, द्वार, समुद्र या फिर साथी आपका समुद्र या फिर साथी आपका मैसूर या फिर साथी आपका कल्याणी। चलिए बताने का प्रयास करेंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर 20 सिलेक्ट किए दोस्तों द्वार समुद्र, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका 20 सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए दोस्तों यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे बात किया साथी कि होयसल साम्राज्य की जो कि आपका राजधानी जो कि आपका द्वार समुद्र थी। और याद रखिए दोस्तों होयसल साम्राज्य के संस्थापक जो कि आपका निरीप काम द्वितीय थे। ठीक है, और नाम आए साथी यहाँ पे होयसल के बारे में, तो याद रखिए तो कि होयसल दक्षिण भारत का जो एक प्रमुख जो कि आपका राजवंश था साथी, जिसने 10वीं से लेकर आपको 14वीं शताब्दी तक जो है राज किया था। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो कि आपको अच्छे से बताना है, प्यार मुझसे बताना साथी कि पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का जो सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तालुक्य था, काकतीय था, पांड्य था, होयसल था। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट बन जाता साथी 100%, बताइए। अगर बात किया जाती है इस क्वेश्चन का राइट आंसर का, तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया दोस्तों तालुक्य, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात किया जाए साथी यहाँ पे कि पुलकेशिन द्वितीय जो कि आपका चालुक्य राजवंश का जो सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। और बता दें कि चालुक्य राजवंश का जो कि आपका राजधानी बादमी थी। और पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, अगर बात किया जाए पुलकेशिन द्वितीय ने जो है तत्कालीन कनौज के जो है राजा हर्ष को जो है आपका राजा हर्ष को जो है द्योत में जो पराजित किया था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि चालुक्य राजवंश ने जो 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के दौरान जो है जो कि आपका याद रखिएगा कि दक्षिण भारत के जो है एक बड़े क्षेत्र पर जो शासन किया था। आप इतना पॉइंट याद रखिएगा साथी, गारंटी के साथ बताते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, और याद रखिए दोस्तों अगर बात आए यहाँ पे चालुक्य के बारे में, तो याद रखिए दोस्तों चालुक्य राजवंश जो कि अगर बात किया जाए तो चालुक्य राजवंश की जो है भारत में कई शाखाएं भी थी। ठीक है, और अगर बात किया जाए साथी अगर पुलकेशिन द्वितीय जो कि आपका चालुक्य राजवंश की जो है शाखा तापति बादामी से संबंधित थी। ठीक है, याद कीजिएगा साथी कि पुलकेशिन द्वितीय ने याद रखिएगा साथी कि पुलकेशिन द्वितीय के जो है शासन में जो कि आपका चालुक्य राजवंश की जो है सर्वाधिक शक्तिशाली था। ठीक है, और ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे साथी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि चालुक्य राजवंश का जो है प्रारंभिक इतिहास दोस्तों आपका पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, आप इतना पॉइंट याद रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा साथी आप हमें कमेंट में देने का प्रयास करना साथी, और जो भी चीज़ें आपके लिए बनाया गया वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाया गया। ठीक है, अगर इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो साथी एसएससी जीडी के अंदर, तो ये पेड पीडीएफ आप एक बार रिवीजन कर लेना साथी, गारंटी के साथ बताते हैं 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर। साथी जो भी साथी ये पेड पीडीएफ नहीं लिए तो ये पेड पीडीएफ ये दिएगा व्हाट्सएप पर मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, तो चलिए साथी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।